आज हम बनाएंगे ट्रेंड में चल रही ये पफ स्लीव्स ड्रेस। ये मैंने स्मॉल साइज में बनाई है और इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ किया है। नमस्कार दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें। देखिए लंबाई में मैंने फोल्ड किया है। अब इसे चौड़ाई में पूरा फोल्ड कर लें। खुली हुई साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। अब यहाँ से हम सबसे पहले स्कर्ट की लेंथ निकालेंगे। देखिए स्कर्ट की जो लेंथ है यहाँ पर मुझे रेडी 31 चाहिए, तो उसमें हम 2 इंच ऐड करके और इस तरीके से कपड़ा निकाल देंगे। ये पूरा स्कर्ट के लिए मैंने कपड़ा निकाला है। अब देखिए बाकी बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को पूरा इस तरीके से फिर से चौड़ाई में फोल्ड करें। अब दोबारा से इसे चौड़ाई में फोल्ड करें। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि फुल बस्ट के हिसाब से यहाँ से कपड़ा निकलेगा कि नहीं। यहाँ फुल बस्ट 35 है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर बैक और फ्रंट एक साथ कट कर सकते हैं। यहाँ से हम पहले टॉप की लेंथ निकालेंगे। यहाँ टॉप लेंथ मुझे रेडी 14 इंच चाहिए, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है। 15 इंच तक हमें इसे कट करना है। अब यहाँ स्मॉल साइज में जो शोल्डर लाइन है वो है 14.25, उसका हम हाफ करेंगे तो 7.1 पे हमें मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से हाफ इंच आएंगे। हाफ इंच हम शोल्डर ड्रॉप करेंगे और उसके बाद आर्म होल लेंथ हमें सेम लेनी है 7.1 तक। इस तरीके से आर्म होल लेंथ का निशान लगाएं और एल शेप बना दें। अब फुल बस्ट है 35, उसका हम 4 से डिवाइड करके मार्किंग करेंगे और जो साइड से 1 इंच है वो हम सिलाई के लिए रहने देंगे। अब देखिए यहाँ तक इस तरीके से गोलाई देके आर्म राउंड की मार्किंग करें। अब यहाँ पर हमें बॉट नेक बनाना है, तो बॉट नेक की जो चौड़ाई है यहाँ पर 3 इंच रहेगी और जो हाफ इंच हमने सामने ड्रॉप किया है उसको इस तरीके से मिलाएं। अब यहाँ पर जो वेस्ट लाइन है वो है 30, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और 7.5 पर मार्किंग करेंगे। जो ऊपर की तरफ हमने सिलाई का छोड़ा है उतना ही हमें यहाँ भी रखना है। 1 इंच मैंने यहाँ पर भी सिलाई का रखा है। अब बाहर वाली मार्किंग्स को इस तरीके से मिलाएं। वेस्ट पर हम इस तरीके से 1 इंच तक राउंड कटिंग लेंगे। इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग करके हल्की सी गोलाई देते जाएं। अब हम इन दोनों पैनल्स को एक साथ कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रहेगी और बैक नेक जो है, बैक नेक हम रखेंगे यहाँ पर 1.5 इंच तक मार्किंग करें और जो फ्रंट का नेक है वो हम रखेंगे 3.5। आपको साइज़ के हिसाब से यहाँ पर नेक की विड्थ और लेंथ लेनी है। ये मैंने स्मॉल साइज़ के लिए बताया है। बैक नेक कट करने के बाद बैक पैनल को हटा दें। अब हम फ्रंट में जो बॉट नेक है उसे कट करेंगे। देखिए इस तरीके से जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर बॉट नेक का शेप दें और उसे कट करें। अब हम फ्रंट आर्म राउंड को कट करेंगे। जो भी हमने आर्म वो लेंथ ली है उसके बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करें। 1 इंच अंदर की तरफ आकर इस तरीके से इस आर्म होल शेप को मिलाएं जैसे मैंने दिखाया है। अब इस फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग कर लें। ये बैक और फ्रंट का टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। स्कर्ट हमने पहले कट कर लिया था। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हमें पफ स्लीव्स कट करनी है। अब देखिए साइज़ के हिसाब से मैंने इसे फोल्ड किया है। ये स्मॉल साइज़ है तो इसे हमें 9.25 तक फोल्ड करना है। देखिए यहाँ से ये टेढ़ है, पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन खींच लें। अब देखिए यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ है वो मुझे 11.5 चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 12.5 पे एक मार्किंग करें। यहाँ तक हमें स्लीव्स की लेंथ चाहिए, रेडी लेंथ। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लगभग ये 3.5 है, आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब जो स्लीव्स की लेंथ है वहाँ पर हम इस तरीके से देखिए खुली हुई साइड से लगभग 3 इंच ड्रॉप करेंगे और वहाँ तक स्लीव कैप का मार्किंग लगाएंगे। पफ स्लीव्स के लिए जो हमने 3.5 एक्स्ट्रा लिया है देखिए उसको इस तरीके से स्लीव कैप के शेप में मिलाएं।
जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से हमें स्लीव कैप की लेंथ तक इसे मिला देना है। अब यहाँ पर स्लीव ओपन जो साइज़ है वो है 4.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए। अब देखिए इस तरीके से अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाएं और इसकी कटिंग करें। देखिए पफ स्लीव्स का शेप कुछ इस तरीके से आएगा। इस स्लीव्स में हमें फ्रंट की कटिंग नहीं करनी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका स्कर्ट रेडी करना है। देखिए स्कर्ट में हमें इस तरीके से मशीन पर गैदर्स बनाने हैं। स्टार्टिंग में हमें करीब 2.5 या 3 इंच तक बिल्कुल प्लेन छोड़ना है। दोनों तरफ मैंने इस तरीके से प्लेन छोड़ा है, बीच में गैदर्स बनाकर और उसे एक बार आयरन करें। अब देखिए फ्रंट का जो हमने साइज़ लिया था नेक का, उसी सेम साइज़ का मैंने पेस्टिंग पेपर पर भी नेक कट किया है। अब इसे इस तरीके से नेक के ऊपर रखें और अंदर की तरफ से स्टिच लगाएं। स्टिच पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही आएगी क्योंकि हमने बिल्कुल सेम साइज़ का कट किया है। पूरे बॉट नेक पर छोटे कट लगाएं और इस तरीके से पट्टी को पीछे घुमाकर फ्रंट वाले बॉट नेक को रेडी करें। अब इसे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ इसी स्टिच के ऊपर हमें ये लेस लगानी है। देखिए इस तरीके से फ्रंट का बॉट नेक हमने रेडी कर लिया है। अब इसके साथ यहाँ वेस्ट लाइन पर हम इस स्कर्ट को जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच स्टिच में दबाएं और दोनों को आपस में जोड़ दें। अब देखिए साइड से हमने प्लेन इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये साइड की जब हम फिटिंग देंगे तो उसमें कपड़ा जाएगा, तो वहाँ पर हमें गैदर्स नहीं चाहिए। देखिए फ्रंट का पूरा पैनल रेडी है, बैक को भी सेम मैंने इसी तरीके से रेडी किया है। अब दोनों पैनल्स को आमने सामने रखें और शोल्डर लाइन से दोनों को आपस में जोड़ दें। देखिए इस तरीके से हमें शोल्डर लाइन जोड़नी है। जो बैक का नेक वाली पट्टी है उसको पूरा आगे की तरफ इस तरीके से ओवरलैप करें और स्टिच लगाएं। देखिए इस तरीके से हमने शोल्डर लाइन को जोड़ दिया है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स को रेडी करने के लिए यहाँ पर स्लीव्स के सीधे साइड में ये पट्टी लगाएं, स्टिच लगाकर अब यहाँ पर इसे एक और स्टिच हम लगाएंगे। अब इस पट्टी को हमें पूरा पीछे की तरफ घुमाकर और एक और स्टिच लगानी है और इसके ऊपर भी ये लेस लगा देनी है। अब देखिए पफ स्लीव्स में हमें गैदर्स कितने बनाने हैं वो कैसे हमें आइडिया लगाना है। अब देखिए जो हमने मार्किंग की थी ये तो लेंथ की है और ये पूरा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पर इस तरीके से छोटे कट लगा दें। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। अब देखिए इसमें स्लीव्स आप के कोई भी साइड लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फ्रंट कटिंग हमने नहीं करी है। अब देखिए जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक तो हमें आर्म राउंड पर इस स्लीव्स को बिल्कुल सिंपल ही रखना है, वहाँ पर हमें गैदर्स नहीं लगाने हैं। देखिए जहाँ तक कट है वहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगाएं। अब हमें यहाँ ये जो शोल्डर वाला हिस्सा आएगा वहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। आप यहाँ पर गैदर्स भी बना सकते हैं, वो मशीन पर आपको पहले से ही तैयार करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटी सी प्लेट्स बनाऊंगी। प्लेट्स बनाकर आगे की तरफ स्लीव्स को इस तरीके से अटैच कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान है और ये एल्बो लेंथ स्लीव्स अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है। अब हमें इसके साइड बंद करने हैं। साइड में हमें वेस्ट लाइन तक तो बिल्कुल फिटिंग देनी है साइज़ के हिसाब से और आगे की तरफ हिप लाइन तक इसे बंद करना है। हिप लाइन तक बंद करने के बाद हमें साइड स्लिट्स बनानी है और नीचे से भी फोल्ड करना है। देखिए साइड स्लिट मैंने बना दी है। अब इसे भी हम थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ स्लिट पर हम ये लेस लगाएंगे। चारों तरफा और नीचे दामन पर ये लेस लगाएं और इस कुर्ती को कंप्लीट करें। ये अभी काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत ही सिंपल और सोबर। आप इसे फ्रॉक की तरह भी वेयर कर सकते हैं या इसे नैरो पैंट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक